अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे भाई दोस्त अच्छे से होंगे, आफियत से होंगे और रमज़ान के इस मुक़द्दस दिनों को अच्छे से रख रहे होंगे और रोज़ा भी रख रहे होंगे, चूँकि आज पहली जुमा भी है। आज हमारे साथ ऐसे चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त छाए हुए हैं, और चूंकि आप बखूबी वाकिफ़ है कि हम रोज़ जो है स्मार्ट वॉच गिव अवे करते ही है, और इसमें हम इस्लामी सवालात लोगों से पूछते हैं ताकि इस्लामी नॉलेज के हवाले से रुझान बढ़े। लेकिन आज चूंकि हमने स्मार्ट वॉच गिव अवे जो रखा है वो जीत जी के साथ रखा है, और इन्हें हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम सवाल पूछने की जहमत नहीं करेंगे इनसे, और बल्कि हम इन्हें बिना सवाल के ये वॉच इसलिए गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इस्लाम की इतनी नॉलेज है कि हमारा दिल बड़ा खुश है। और हम इस वक्त इनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ से ये स्मार्ट वॉच एक्सेप्ट कर ले सर। सर ये तो पता नहीं किसका हक था, इतना मेरे पास नॉलेज तो है ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं, क्या है नहीं बिल्कुल ये तो रब का करम है, और जो उलमाए हक है हमारे यहाँ कश्मीर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो उन्हीं को सुन सुन के सीख के पूछ के आज अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक, ये उन्हीं की बरकत है। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ। तो सबसे पहले मैं रब का शुक्र करता हूँ, और जितने वो स्कॉलर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने मजहब को नहीं देखा, उस वक्त भेदभाव नहीं किया मेरे साथ, जो पूछा उन्होंने बताया, जो सीखना चाहा उन्होंने सिखाया, अच्छी नीयत से सिखाया। तो सबसे पहले जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमाए हक है यहाँ पे, कितनों के नाम लूं मैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने सब लोगों को जोड़ रहे हैं। यंग जनरेशन जितनी भी है सब, अब देखिए इस वक्त बयान चल रहा है, फ्राइडे है आज, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नौजवान लड़कों से, जब जब भी आप मस्जिद में जाते हैं, मैंने कई बार देखा है कि जब नमाज स्टार्ट होने वाली होती है उस वक्त कई लोग पहुँचते हैं, तो उनको चाहिए कि जब वहाँ पे बयान होता है किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे, तो उसे सुन लीजिए। क्योंकि बड़ी इवन कि मैंने कई बार देखा है कि आज आज क्या कई बार देखा है कि कई बार जो उल्मा उल्मा जो वहाँ पे होते हैं, जो मुफ्ती साहब होते हैं, कई बार मुंह सूख जाता है उनका, मतलब इतनी मेहनत करते हैं वो, तो जो वो उनकी मेहनत है वो कुरान और सुन्नत को थाम ले। ये मैं हर एक रीजन के लिए कह रहा हूँ। तो मैं उनको, लेकिन बयान जो है जुमे का, जब मुफ्ती साहब बैठते हैं सुनाते हैं आप लोगों को कोई बात, वो आपके फायदे के लिए होती है, दीन के फायदे के लिए, उन्हें सुना कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। तमाम जो यंग लड़के हैं ना, आजकल की यंग जनरेशन जितनी भी है, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे आपको, और ये बड़े कीमती लफ्ज होते हैं, क्योंकि मखलूकात इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। तो और वो आगे क्या बोलूँ, आगे सब आप लोग माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, आपको सब पता है। तो ये शुक्रिया जो वाज दिया, वैसे इसका हकदार तो मैं नहीं था। मेरा दिल करता है मैं अपने हाथों से आपकी बाजू पे ये लगा दूं। ये पता नहीं किसका हकदार नहीं नहीं नहीं, आप कहते हैं नॉलेज तो मुझे कुछ नहीं है इस चीज की। ये हम रोजाना स्मार्ट वॉच गिव अवे रखते हैं। ये तो उसका हक है जो जवाब देता कोई मेरे तो। नहीं, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत नॉलेज है इस्लाम के हवाले से, और जो मैसेज आप पीस का दे रहे हो, जो सुकून का दे रहे हो, भाईचारे का दे रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। और कश्मीर में हम हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर की जो रिवायत है, यहाँ की रिवायत भाईचारे की है, और उसका आप एक बेहद नायाब सबूत हो। जी ये मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से आपके इस पे लगा दूं। तो ये तो भाईचारे का जो मैसेज आपकी तरफ से देते हैं, उसके लिए हम आपको पूरे कश्मीर की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और शुक्रिया इस लाइक न्यू हूँ मैं, ये रब का करम है। ये जो रब का कलाम है, अच्छी अच्छी बातें मैंने बोली। जितने भी रिलीजन्स हैं सब अच्छे हैं, कोई रिलीजन आपस में हमें लड़ना नहीं सिखाता, तो मैं शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का। चलिए ठीक है तो आपसे जी ये जानना चाहूँ, नहीं आपने मुझे गिफ्ट दी ना इस वक्त, ये गिफ्ट है, ये प्यार की गिफ्ट है एक। इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तोहफे लिया और दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तोहफे लिया करो और दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अरे माशाल्लाह, इससे मोहब्बत, अरे माशाल्लाह, अल्लाह करे कि हमारे दरमियान भी मोहब्बत बढ़े, सिखों और मुसलमानों के दरमियान बढ़े, सारी कम्युनिटी के दरमियान मोहब्बत तो ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ कि और भी बढ़े। और आपसे मिलके बड़ा दिल खुश हुआ। मैं पूरी सिख बलादरी की ओर से जितने भी मेरे सिख भाई हैं उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नहीं दी है, ये आपने उनको दी है। अरे माशाल्लाह, तो ये शुक्रिया, ये पूरी मुबारक देता हूँ मैं सिख बलादरी को, और साथ में मुसलमान बलादरी को, साथ में हिंदू बलादरी को भी,
کیونکہ یہ کشمیریت ہے یہاں پہ. جتنے بھی ریلیجن ہیں, بدھسٹ ہیں, کرسچنز ہیں, سب کے لیے ہے. یہ سب کے لیے ایک مبارک کی بات ہے کہ اتنے یہ جو سسٹم چلا ہے, اس کی جو فاؤنڈیشن ڈالی ہے رب نے ڈالی ہے, بھگوان نے, پربھو نے, واحگرو نے, یہ قائم رہے اور اس کی بری نظر کسی کو نہ لگے. یہ میں جتنے بھی میرے کشمیری بھائی ہیں, چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سکھ بھائی ہیں, ہندو بھائی ہیں, کرسچن بھائی ہیں, بدھسٹ ہیں, جینی ہیں, جتنے بھی فرقے یہاں پہ رہتے ہیں, سب کو مبارکباد میں دیتا ہوں آج. ماشاءاللہ. اور اس ورثے کو ہم سنبھال کے رکھیں جی. اور یہ ورثہ صدیوں تک چلتا رہے یہاں پہ. ماشاءاللہ. چل بھی رہا ہے, انشاءاللہ تعالی چلتا تھا, چل بھی رہا ہے, اور رب کی کرپا سے انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. انشاءاللہ. ہاں, انشاءاللہ ہوتا ہے رب کی مدد سے. آپ کسی نے انشاءاللہ بولا تو آپ سننے والے کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, جیسے عربی ہے یار, پھر انگلش کیوں بولتے ہو, واٹر کیوں, پھر بولو واٹر ہے, یہ پانی ہے نا, تو انگلش میں تو واٹر کہنا ہے نا اس کو. جس سے بات کرنی ہے, یہ بھاشا ہوتی ہے, لینگویج ہوتی ہے, تو یہ تو بولنی ہے نا. انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے رب نے چاہا. ہم کہتے ہیں واحگرو نے چاہا تو ضرور ملیں گے. میں کون ہوں ملنے والا, اگر رب نے چاہا. انشاءاللہ کا میننگ یہ ہے کہ اگر رب نے چاہا ملیں گے. تو اس میں کیا ہے, اس میں ٹرانسلیٹ کر کے پنجابی کو عربی میں بول دیا. اس میں مصیبت کیا ہے؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پنجابی ہماری ماں بولی ہے, تو اگر دیکھا جائے تو غلط بھی ہوا ہے یہاں پہ. جو پنجابی ایک لینگویج ہوا کرتی تھی اسکولوں میں, بڑی میٹھی لینگویج, بڑی پیاری لپی تھی, قدیم سے یہاں پہ چل رہی تھی. تو یہ مجھے پتا نہیں ہے یہ کس طرح سے گورنمنٹ نے کیا, وہ لیڈر ہیں ہمارے بہتر جانتے ہیں. لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو آنے والی گورنمنٹ ہے یہاں پہ, جو بنے گی, جس کو اللہ نوازے گا, تو جو بھی یہاں سے جائے گا پارلیمنٹ سے, تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی, ہم سردار لوگ ہیں یہاں پہ, ہم رہ رہے ہیں, پیار سے رہ رہے ہیں, تو ہماری یہ لینگویج جو ہے پنجابی جو ہے, تو ہم سے چھین لی گئی ہے. اتنا پیار کیا پریس والوں نے, میڈیا والوں نے, میں آپ کا شکر گزار ہوں پوری سکھ برادری کی اور سے. اور میں کہتا ہوں یار یہ پنجابی ہمیں واپس دلا دو میرے بھائیوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں مسلمان بھائیوں سے بھی, ہندو بھائیوں سے بھی, سب سے, اور گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی کہتا ہوں, یہاں گورنر صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. نہ میں سیاست کرتا ہوں, نہ میں کچھ, نہ مجھے ضرورت ہے. ہاں, ایک سوشل ورکر ہوں, کبھی کسی پلیٹ فارم کی آوشکتا پڑ جاتی ہے, چلا جاتا ہوں ان کے پاس. یہاں پہ سڑک ٹوٹی ہے, یہاں پہ سڑک بنانی ہے, اس کی ہیلپ کرنی ہے, وہ غریب بچہ ہے, اس کی پڑھائی کے لیے, اس کے لیے میں بہت باتیں سنتا ہوں. چلو لوگوں کا اپنا رویہ ہے دیکھنے کا, جو کچھ کر رہے ہیں, جو میرے بارے میں سوچتے ہیں, کہتے ہیں, کہنے دو. تو لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میڈیا والوں سے کہ ہماری جو سکھوں کی بات ہے تو وہاں تک پہنچا دو کہ ہماری جو پنجابی چھینی ہے وہ ہمیں پنجابی واپس دے دو بھائی, پنجابی واپس دے دو. بڑی میٹھی لینگویج, اگر آپ دیکھو گے نا, آپ تو یہاں تک تو آپ بڑے بڑے گانے سنتے ہو, بڑے بڑے سنگرز کے, وہ تو آج کل وہ پنجابی کا کلچر, ہمارا فوک آپ سن کے دیکھیں گے نا, بابا بلے شاہ کا کلام ہے, اگر آپ دیکھو گے, سنو گے, تو وہ کیا کہتے ہیں, بابا بلے شاہ پنجابی میں ہے, بنا سمجھے. جیسے یہاں پہ صوفی کلام ہے نا, شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اس طرح کا ہے, آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں. یہ الگ ہے. بابا فرید جی لہندی بولی ہوتی ہے پنجابی. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, بڑی میٹھی زبان ہے اور بڑا بھائی چارے والی زبان ہے, کیونکہ گرو گرنتھ صاحب جی کا جو بھی جتنا بھی سروپ ہے سارا پنجابی لپی میں لکھا گیا ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا پرسن سے, یہ میری میسیج ہے, اگر گورنر صاحب مجھے سن رہے ہیں اس وقت, اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہے بھائی چارے کے لیے, تو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے, جو پنجابی بھاشا ہے اس کے لیے کچھ کر دیں, وہ ہمیں واپس دے دیں. تھینک یو سر. کتنی آپ نے ایک فریاد, بڑے دل سے ایک فریاد کی ہے انہوں نے کہ ان کی زبان جو پنجابی ہے اسے لوٹا دیا جائے. کیونکہ ہم نے کشمیر میں کشمیری جب نافذ کی, کشمیری جب اسکولوں میں لائی, تب ہم سب بڑے خوش تھے. حضرت کا اپنی لینگویج ہے, پنجابی چل رہی تھی, ایکسکیوز می, پنجابی یہاں پہ پڑھائی جاتی تھی, بے شک پنجابی چاہے, اس کے لیے لیکچرار بھی تھے, کلاسز بھی لگتی تھی. پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, پتہ نہیں. ہمارے کچھ, میں کبھی نیوز وغیرہ دیکھتا تھا,
कुछ हमारे सिखों भाइयों ने भी इसमें किया था, इसमें थोड़ा सारा उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, थोड़ा सारा किया है, बहुत किया है, लेकिन किया है, प्रोटेस्ट किया है उन्होंने। वो कह रहे थे प्रोटेस्ट है क्योंकि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ हर को ये है, स्पीच है यहाँ पे, हर की हम शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग सकते हैं। देखिए हम भी आप लोगों का एक हिस्सा है यहाँ पे, कश्मीर हमारी जड़ें हैं यहाँ पे कश्मीर में। जब पहले पंजाबी थी यहाँ पे, जब पंजाबी थी, लेकिन क्यों छीन ली गई है? जब ये भाईचारा है इसे हमेशा कायम रखिए। कश्मीरी की रिस्पेक्ट करते हैं, कश्मीर में रह रहे हैं, कश्मीरी हमारे सर पे है, कश्मीरी है, उर्दू है, हर एक लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। क्योंकि सिखों के दसम पातशाह मीन्स गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हर एक लैंग्वेज, फारसी पढ़ी, उनका जफरनामा पढ़ेंगे अगर आप तो आप हैरान रह जाएंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे जफरनामे का फारसी में। तो हर एक रीजन को देखो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज फरमाते हैं कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे। किसी के धर्म को मत कुछ बोलो जब तक आपको पता नहीं है कि वो क्या है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे। झूठा वो है, झूठ वो बोलता है जिसने कभी देखा नहीं। जब मैंने कभी कुछ देखा नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा ये है वो है? मैं कैसे कह सकता हूं जब मैंने पढ़ा ही नहीं है? आप देखिए ना, इस्लाम जो है ये पीस ही पीस है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला फिक्रा दीन, यानी दीन में जबरदस्ती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दीन में जबरदस्ती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जिसको रब हिदायत दे, जिसको रब हिदायत दे। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मुसलमानों के नहीं है, ये रहमतिल आलमीन है। बेशक आप उम्मत हो, लेकिन वो रहमत बन के आए। लफ्ज एक है, रहमत बन के। किसके लिए रहमत बन के आए? आलम के लिए। तो आलम में सिख नहीं रहते हैं, आलम में और लोग नहीं रहते हैं, ये तो आलम है। यहाँ पे जिन भी रहते हैं, यहाँ पे परिंदे भी रहते हैं, ये सबके लिए। यहाँ तक कि ऊंट शिकायतें लेके आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट शिकायतें लेके आते थे। तो एक बार एक ऊंट आया, रोने लगा, सब हैरान है ये क्या माजरा है। तो अल्लाह के रसूल रुक गए। तो आपने क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने कहा जी फलाने को लाओ, आपका ऊंट है, आप इसे तंग करते हो, इसे तंग मत किया करो। आप देखिए, ये है इस्लाम, बिल्कुल ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिल आलमीन। इसके लिए जानवर जाया करते थे फरियाद लेके। मेरे भाई, मेरे मुसलमान लोगों, मेरे मुसलमान भाइयों, आप समझो मजहब, अपने धर्म को समझो। इसलिए मैं कहता हूं समझो अपने मजहब को। जब आप समझोगे ना तो तभी अच्छा रहेगा आपके लिए, तभी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तभी समझोगे आप। ना समझोगे, कुरान को समझो। अब देखो बयान चल रहा है, उलमा आए हैं, देखिए कितनी मेहनत कर रहे, जाया करो मस्जिद में बयान सुना के लिए। कुछ दिल में होता है उनसे क्वेश्चन किया कीजिए, जैसे बाकी लोग करते हैं। अगर मेरे जैसा बंदा गुनाहगार, अगर वो मुझे सिखाते हैं, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे सिखाते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है ना, हेल्प करते हैं। उनको पता है ऐसे शौक है सीखना, तो क्यों नहीं करते हो? और ये मेरा दिल की तमन्ना थी, ये मैंने नहीं किया, ये मुझसे ऊपर वाले ने कराया। ऊपर वाला होता है रब, क्योंकि आसमानों का बादशाह है वो, जमीन का बादशाह है, हर एक चीज का वो बादशाह है, जिसके दस्ते मुबारक में हमारी जान है। बिल्कुल। तो उसी ने करवाया है। ये क्या मकसद है मुझे मेरा रब जानता है, ये मुझे पता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। क्योंकि हुक्म के अंदर सब कुछ होता है, जो उसका हुक्म होता है। हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब हवा चलती है ना, आप देखो सारे पत्ते हिलेंगे, कोई एक आध पत्ता नहीं हिलता है उस वक्त। इसलिए हम कहते हैं हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तो ये रब का शुक्र है और मेरे मुसलमान भाइयों का प्यार है, तो उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। चलिए, बहरहाल आपने जो पूछना है पूछ लीजिए। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, आपने बाबा बुल्ले शाह के बारे में भी बात की और थोड़ा सा उनका कलाम ऐसा, देखिए मेरी बात सुनिए, प्यार भरा कलाम नहीं प्यार बोले आपने ठीक कहा है। वो सूफी संत थे, उनका एक अपना एक मुर्शिद और उनका अपना प्यार था, ठीक है। उन्होंने उसमें जो भी, उन्होंने भी ये कहा है कि बुलिया दिल सच्चा होना चाहिए, ठीक है ना, रब तभी मिलेगा। अगर हम नहाएंगे, परिंदे नहाएंगे तोड़ेंगे, नहाने धोने से कुछ नहीं होता है जब तक हमारा दिल ना धोया जाए। दे साबुन लिए ओ तोए, साबुन से जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना, कितनी बार धोते हैं,
कितनी बार धोते हैं, कितनी मुश्किल से कपड़ा साफ होता है। तो साबुन जो है एक किस्म का हमारे वो अमाल हैं, वो साबुन की तरह यूज करो इस गंदे कपड़े को। अपना जो मन है, जो अपना नफ्स है, उसी साबुन से ये साफ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब अल्लाह ताला सिर्फ नीयत देखता है, नीयत पे सब कुछ दारोमदार है। आप बोलिए और क्या पूछते हैं आपको। आखिर में हमारे जितने भी नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उन तक मैसेज चूँकि आपने पहुँचाया, प्यार भरा मैसेज पहुँचाया, आखिर में मुख्तसरन कुछ ऐसी बातें जो आपका दिल करता है कि उन तक पहुँचाओ। मैं देखिए मैं बताऊंगा आपको बात एक। देखिए जब जुम्मा का मुकद्दस दिन है और ये जुम्मा रमज़ान का पहला जुम्मा है आज, तो मैं नौजवान पीढ़ी जो है, मेरी नौजवान मुसलमान भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी बहनें तो मस्जिद में नहीं आ सकती, अपना शरीयत का मसला है, तो वो भी सुना करें। जो उलमाए हैं हमारे, उलमाए हक है, उनको उनका बयान सुनना चाहिए। तो गालिबन यहाँ अच्छी अच्छी मेरी बहनें जो भी वो भी उलमाए हैं, मुफ्ती हैं, उन्होंने भी कोर्स किए हुए हैं, आलिमा का कोर्स किया हुआ है, उनसे रुजू करें, उनकी ओर जाएं। और दूसरा है कुरान को पढ़ना चाहिए। जहाँ से कुछ प्रॉब्लम आती है उलमाए हक से आप कंसल्टेशंस ले सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से वो आपको बताएंगे, उसके बारे में वही अथॉरिटी है, वही कह सकते हैं। ये मेरा पैगाम है। और दूसरा यह है कि फ्राइडे के दिन जो बयान होता है ना, वो बयान हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो दिल है आपका, ईमान है, वो ताज़ा हो जाता है। बड़ा कुछ कहते हैं, ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई वहाँ पे बयान दे, उस बयान को सुने और उस पर अमल करें। उसके बाद नमाज जैसे पढ़ते हैं आप लोग, वो तो पढ़ना है, वो फ़र्ज़ है, वो आप लोग पढ़ लिए, उसमें आपका अपना वो मसला है, क्या है, किस तरीके से है। तो बाकी अल्लाह ताला सलामत रखे। और ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन, यानी इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। रब तो हमें इतना, वो 70 गुना हमारी जो माएँ हैं उससे भी ज्यादा प्यार करता है। तो लेकिन ये है कि अब हम कहेंगे गुनाहगार हैं, मैं भी गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाहगार आप लोगों के सामने खड़ा है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो आंसू होते हैं ना गुनाहगार के, ये अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। जब ये दो आंसू निकलते हैं, ये इंसान का सारी जिंदगी बदल देते हैं। तो अल्लाह ताला हता कि यहाँ तक फरिश्तों से कहते हैं कि देखो भाई ये मेरे लिए रो रहा है। तो हम कहते हैं अल्लाह ये दरबार छोड़ के कहाँ जाए, तेरा दर और कौन सा दर है, तो ऐसा दर मुझे बता जहाँ पे जाऊं। जैसे आप अब अबू को बोलोगे, अबू बचपन में ये मुझे ये चीज चाहिए है, हमें चाहिए, तो अबू क्या करता है यार, मैं कहा आप मेरे अबू हो ना, तो अबू क्या करता है, अबू दे देता है। अबू देता नहीं है, अबू के पास नहीं अबू होगा, अबू अपनी घड़ी भी बेच देता है, ठीक है ना। अबू अपना कई दफा मोबाइल भी बेच देता है, आपको वो चीज देता है। तो अबू से भी ज्यादा वो प्यार करता है आपसे। तो जब उससे मांगोगे, जब अबू देता है, उस अबू को तो उसने बनाया है ना, तो अबू को बनाने वाले का दिल कैसा होगा, वो कैसा होगा, मेरा रब्बुल आलमीन कैसा होगा। तो बस यही है कि गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और क्या, बाकी इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता है। और मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे रिस्पेक्टेबल उलमाए हक है यहाँ पे, कभी मैं बोलता हूँ, कुछ चीज बोलता हूँ, हो सकता है जेर जबर, मुझे उर्दू नहीं आता है, मुझे अली बे भी नहीं आता। आप बताइए, कभी बच्चों को पढ़ाता था तो अली बे वहां से सीखा होगा, अदरवाइज मुझे उर्दू नहीं आता है। तो मैं माफी मांगता हूँ सारे अपने मुसलमान भाइयों से, पहले रब से माफी मांगता हूँ कि कुछ अगर मैं जब कोई चीज बोलता हूँ उसमें फर्क रह गया होगा, प्रोनाउंसिएशन, भाषा अलग अलग होती है ना यहाँ की। आप अनंतनाग में जाओगे, कश्मीरी में फर्क आ जाएगा, कश्मीर में बोलोगे कश्मीरी में फर्क, बारामूला में जाओगे फिर तो एक दूसरे आपको बता रहा है इस तरह की। हो सकता है मेरे से गलती हो जाए बोलने में, कहने में, सुनने में, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना। तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अब तो बयान स्टार्ट हो गया है, आप जाइए दुआ कीजिएगा कश्मीर के अमन के लिए। और मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से कि कश्मीर के साथ, हमारे मुल्क के साथ, पूरे भारत के साथ, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला, मेरा रब, मेरा प्रभु, मेरा वाहिगुरु अमन और चैन दे, और लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें और मोहब्बत से रहें। दैट इज ऑल। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आप है, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा दें। और आपसे हम भी आज सीखे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें कहीं, और इन तालीमात मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए भी फ़ायदेमंद रहीं, और मेरे लिए तो रही ही। आज के शुमारे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।